मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास होने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः का है, और वही इस संसार का विस्तार कराने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। जिसके पत्ते कहे गए हैं वो संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। जय श्री कृष्ण। कौन पढ़ना है? मंजू भाभी पढ़ लेंगी। मंजू भाभी संध्या जी वाला पढ़ लो आप। जय श्री कृष्ण। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कौपलों वाली देव मनुष्य और तिरक आदि यौन रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा हम तो आ गए, हमारा क्यों पढ़ रही हो? आ गई हो, देखा नहीं। चलो मंजित आपको दूसरा दे देंगे। संध्या जी आपको लास्ट में है एक्स्ट्रा। मंजू भाभी आप कर लो कंटिन्यू। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने के से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान और दुख रूप इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों स्थूल देह तथा इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इन शाखाओं की कौपोलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार करता हुआ है। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसे कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही अंत तथा अहंता ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनियों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य। जय श्री कृष्ण। शोभा भाभी नंबर कितना है? पर आपका ये अध्याय 15 जो मंजू भाभी ने पढ़ा है ना उसके बाद का क्या? हाँ उसके बाद है 14 तो हाँ मैं ही सब प्राणियों में से पढ़ना है क्या? नहीं ये आप पढ़िए जो आपका नाम लिखा है ना अहंता ममता वासना रूप वाला उन्होंने पढ़ लिया। उसके बाद 2 नंबर जहाँ पढ़ा है इस संसार का नहीं आ रहा मेरे इस संसार इस देह में जीवात्मा है क्या? जीवात्मा मेरा ही सब मेरा पता नहीं कहाँ चला गया। श्लोक बताइए ना। आपका नाम पढ़ा हुआ है उसमें। नाम दूसरा दे मोबाइल दूसरा पड़ा वो नहीं उसमें मोबाइल नाम इसे बताइए कौन 15वां अध्याय में कौन दुआ है? मैं डाल रही हूँ दोबारा से डाल रही हूँ ग्रुप में डाल रही हूँ। तीसरा वाला कौन दुआ दो ही एक मिनट शोभा भाभी हम आपका पढ़ रहे हैं। हम आपको दूसरा दे देंगे जो क्लियर है ना। आप बताइए कौन दुआ? तीसरा वाला पढ़ना है। तीसरा ऊपर से स्टार्टिंग से तीसरा जो दोहा है वो उसमें ऊपर स्टार्टिंग से पढ़ना है आपको। तीसरा दोहा पर दिख नहीं रहा मेरे को तीसरा दोहा। अरे मैंने रिपीट कर दिया अभी लेटेस्ट में जो गिरा है वही पढ़ लो। मैंने गिरा अभी आपका नाम उसे पकड़ लो लास्ट में गिरा जो संसार वृक्ष है। संसार वृक्ष है ना। इस संसार वृक्ष स्वरूप जैसा कहा है वैसा ही हाँ यही पढ़िए। संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और ना ही अंत है तथा ना। ठीक है ना।
नहीं रुकिए, अच्छा आप रुकिए, हम आपको दूसरा देंगे, अभी हम ये पढ़ देंगे। ठीक है, ठीक पढ़ रही है। नहीं पूरा पढ़ाएंगे। इनकी इच्छा प्रकार से स्थिति ही है, इसलिए इस आमता ममता और वासना रूप आदि ढूंढ मूलों वाले संस्कार रूप पीपल के वृक्ष बैराग रूप शास्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को ही भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष भी लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमात्मा को मनन और डिग्री अध्यासन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो जाता है, जिन्होंने अस्थि रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों को विमुख अज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते, उस स्वर्ण प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न ही अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्राकृतिक में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित ज्ञान इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें आता है। यह जीवात्मा चक्षु और त्वचा को तथा रसना प्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषय का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर को स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीन गुणों का युक्त हुए को ही अज्ञानजनक नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाला विवेकशील ज्ञान ही तत्व से जानते हैं। यंत्र करने वाले योगी गण भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यंत्र करते रहते पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य की स्थिति को जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने शरीर शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वन वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपना आपन से संयुक्त अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का करता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाश और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष है। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवास और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीन लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवास जल
क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हो और अविनाशी जीवात्मा से ही उत्तम हो, इसलिए लोग में अवेद में भी पुरुषोत्तम नामक प्रसिद्ध हो। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानते हैं, वह सर्व पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भक्ति हैं। निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रासयुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और क्या पढ़ लिया पूरा खत्म। मेरे समझ में नहीं आया। नहीं एक्चुअली पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया और कुछ नहीं। अच्छा है, समझ भी अच्छा है, समझ में पूरा आया और नहीं चलते रहे। सत्या जी का, सारिका जी का, सबका पढ़ लिया। कोई बात नहीं है, अब 16 शुरू कर लेते। सॉरी नहीं, ऐसा ही नहीं, सब अपने आप 5-5 पढ़ लिया करेंगे, बुक से इजी हो जाता है। अब स्टार्टिंग में मैं भी हो रही थी, रूपाली को बहुत पढ़ाते दीदी, मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ रहा था पढ़ने में। बुक्स के साथ ना मन लगता है, हो जाता अच्छा अच्छा। एक मिनट सुनिए, संध्या जी अपना पढ़ लेंगी, सारिका जी अपना पढ़ लेंगी, उसके बाद आप क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि वो पहले बार वो भी जुड़ी है ना। कोई बात नहीं, ऐसे चलो। अब पहले ने मैंने जितना उठने पाएंगे, गलती से पढ़ा गया प्रतिभा जी, गलती से पढ़ा गया, जितना उठने पाएंगे ना। नहीं ध्यान नहीं रहा, मेरे को किताब से पढ़ रहे थे तब। नहीं सही है, कोई नहीं। अब वो ना देखो, आपने अपने हिसाब से पढ़ लिया, लेकिन वो थोड़ा सा मन भी होता है ना उनका कि चलो वो आसानी का मन